मिड कैप कैटेगरी में CDSL गैप के साथ खुलेगा और इसके अलावा आइडिया, आपको पता है एथर भी आज गैप के साथ खुलेगा और मार्केट अभी ओपनिंग करने की कर रहा है तैयारी। 40 पॉइंट आपको निफ्टी पे पहले दिखे हैं, 24,000 के ऊपर की फिर से ओपनिंग हो रही है। 1395 शेयर एडवांस डिक्लाइन फिर से बहुत ही शानदार और मार्केट ने अच्छा गैप के साथ आज फिर से ओपन किया। 31 पॉइंट की बढ़त है। वोडाफोन आइडिया 1.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल 4% ऊपर। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट अपनी बढ़त को सभी खत्म करता हुआ दिख रहा है। अभी सिर्फ 50 पॉइंट है। देखते हैं क्या होता है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि इंडसइंड बैंक जो है लाल निशान में खुला। इकलौता अभी तक मेरे को वही बैंक दिखा और कोई बड़ा कोई बैंक तो नहीं दिखा। देखते हैं अभी क्या होता है, बट खुलते के सारी फिर से निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि जो क्लोजिंग हुई थी वो भी अपने आप में रिकॉर्ड पे हुई थी और खुलेगा तो फिर से नया रिकॉर्ड बनेगा ही। तो ऑल टाइम हाई एक ही महीने में कितनी बार दिखाएंगे हम। तो लगातार आप यही मान के चलिए कि मार्केट के अंदर रिदम रुक नहीं रहा और काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। पहले 5 शेयर वेटेज वाले दिखा दीजिए स्क्रीन पर ज़रा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। वोडाफोन आइडिया तो ये सब तो चलता ही रहेगा। अब आप दिखाइए स्क्रीन पर 5 बड़े शेयर। HDFC बैंक 6 रुपये ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% ऊपर। कैसे आएगा निफ्टी नीचे बताओ आप। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% ऊपर और पहले 10 मिनट में आ गया। अब दिन भर की कसरत इसी में लगी रहेगी कि रिलायंस कब नीचे आएगा, कब बाज़ार को प्रॉफिट बुकिंग होएगी, कब थोड़ा नीचे आएगा। तो मार्केट हर एक बड़े शेयर को बैसाखी बना के ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाने के मूड में है। और ये जो खबर अगर नहीं आती ना जियो वाली, तो शायद भारतीय एयरटेल भी पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन आज ना केवल रिलायंस को मौका मिला 2% ऊपर आने का, बल्कि भारतीय एयरटेल जैसे शेयर्स भी आज 4% ऊपर आगे, जो कि निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर्स में से एक है। ठीक है, HDFC बैंक अभी 4 रुपये ऊपर है। HDFC बैंक में उतनी स्टीम नहीं आ रही है। 53,000 के नीचे अभी बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। निफ्टी के अंदर 70 पॉइंट की बढ़त है। ये सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की वजह से है। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, एडवांस डिक्लाइन रेशो आज मैं शुरुआत में आपको दिखा देता हूँ। हालांकि अभी भी ठीक है, 80 शेयर करीब आपको लॉन्ग में दिख रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग मिला के करीब 100 का आंकड़ा पार हो जाएगा। और अगर आप इंडिया विक्स भी चेक कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी कोई वैसा डैमेज नहीं है। इंडिया विक्स अभी भी 14 के अराउंड ही आके ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा पोलाइट रहिए, थोड़ा शांत रहिए। अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। लेकिन हाँ, शुरुआती जो एक बढ़त का दौर था वो फिर से इसलिए कंटिन्यू हो रहा है या मेंटेन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस वो 1.5 से 2% ऊपर है। केमिकल्स वाले स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, जैसे आज टाटा केमिकल्स करीब 1% ऊपर आ चुका है। इसके अलावा SRF भी अब हरे निशान में खुला है। एक दो शेयर मैंने आपको और भी बताए थे कल, जहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। उसमें एक शुगर वाली कंपनीज पे भी ध्यान रखिएगा। आज कमोडिटीज़ का प्ले वापस से लौट के आ सकता है। आपने पहले HCL टेक की ब्लॉक डील देखी थी, अब पॉलीकैब की भी एक लार्ज बड़ी ब्लॉक डील लगी है। करीब 3.25% इक्विटी का हाथ बदला हुआ है और 67.50 पे हुआ है। उसके तो बाद में नीचे ही चला गया, बट 67.50 पे हुआ है। तो ये पॉलीकैब की ब्लॉक डील लगने के बाद करीब 4% वो शेयर अभी नीचे आ गया। लेकिन जिस रेट पे डील हुई है उसके नीचे आके डिस्काउंट पे काम कर रहा है अभी। ये कोई बड़ी बात नहीं, पुल बैक भी कर जाएगी। तो ये कुछ एक खबरें थी। हीट मैप लेके आइए, और कुछ खास अभी वैसा है भी नहीं बताने के लिए। थोड़ा मार्केट को और वेट करना पड़ेगा, अभी हमको तो वेट करना पड़ेगा देखने समझने के लिए। और देखते हैं फिर क्या होता है। हीट मैप लेके आइए, फिर छोटे मझोले शेयर्स आपके सामने होंगे और फिर ओपनिंग के ट्रेड भी आप जान लेंगे। हीट मैप आपके स्क्रीन पर आएगा। हालांकि 25,000 की तैयारी है, पहले हम 24,000 को टिका रहे हैं और हीट मैप भी आपके स्क्रीन पर आएगा। उसमें आप देखेंगे शुरुआत में ही पहले स्टॉक्स के मैं सेक्टर के हिसाब से बता देता हूँ आपको। आज थोड़े सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज, यूटिलिटी वाली कंपनीज चलती हुई दिखेंगी। होटल्स, हेल्थ केयर और एक फर्टिलाइज़र कंपनीज में उतना है नहीं आज तेज़ी शुरुआत में। तो ये कुछ एक हिस्सा आप देख पा रहे होंगे। डॉक्टर रेड्डीज, डीवीस लैब, दोनों फार्मास्यूटिकल्स के, और नीचे अल्ट्राटेक, ग्रासिम, इनके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई। इंडसइंड बैंक को वीक करने के काम करेगा। M&M के अंदर भी आज हल्का दबाव है। ठीक है, चलिए जरा मिड कैप पर फोकस कर लेते हैं। लेकिन उसके बीच आप ये देखिए कि टेलीकॉम शेयरों में भी ऊपरी स्तरों से थोड़े थोड़े प्रेशर आ रहे हैं। रिलायंस का शेयर करीब 2% ऊपर खुला था, अब जो बढ़त है 1% से भी कम की रह गई है। और अगर आप भारतीय एयरटेल को भी देखेंगे तो उसमें भी आपको हल्की तेजी पर ही अब कारोबार होता हुआ दिखेगा। दरअसल भारतीय एयरटेल की बात करें 8-9% जून सीरीज में चला है। रिलायंस की बात कीजिए 5 से 6% ये भी चल चुका है। तो बड़े बड़े मूव्स ये दे चुके हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब खबर आएगी जिसका अंदाजा बाजार को कहीं ना कहीं था, तो शायद थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग वहां पर देखने को मिल रही है। बाकी शेयरों की बात करें, इंडस टावर में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। BHEL को
एक बड़ा ऑर्डर मिला था 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से और उम्मीद हम करके चल रहे थे कि ये शेयर 305-6 रुपए के आसपास खुलेगा, वहीं पर खुला 2.5% के आसपास की तेजी है। MGL 2-2.5% तेजी है, सेल में तेजी है। डॉक्टर लाल पैथ लैब का शेयर चल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज लैब में हम देख रहे हैं कि तेजी बनी हुई है। पीएनबी कल के सत्र में ये शेयर टूट रहा था, 3-3.5% की गिरावट पर ये बंद हुआ था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पीएनबी में थोड़ी सी रिकवरी है, 2% के आसपास की मजबूती पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो ये डायग्नोस्टिक वाले शेयर और फार्मा में कुछ सेलेक्टिव ये शेयर चल रहे हैं। और इंडस टावर है एफएनओ का आज टॉप गेनर, करीब 4.5% के आसपास की तेजी वहां पर हम देखने को मिल रही है। पॉलीकैब है टॉप लूजर, ब्लॉक डील इसमें हुई है तो ये शेयर फोकस में है। जी एंटरटेनमेंट ये शेयर भी आज फिसल रहा है, इसमें 3% के आसपास की हम कमजोरी आज के सत्र में देख रहे हैं। वोडाफोन आइडिया कमजोर है, ये शेयर तेज रफ्तार दिखा के हमने देखा था कि ये गया था 18 रुपए के आसपास, लेकिन आज थोड़ा सा प्रेशर है वोडाफोन इंडिया में। जीएमआर इंफ्रा ये शेयर भी चल रहा था, 100 रुपए के आसपास का भाव हो गया था। आज हम देख रहे हैं कि यहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो बाजार में आज जहां पर शुरुआत हुई है, इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो वो तो टिकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चर्निंग भरपूर हो रही है स्टॉक्स में। और रिलायंस जो कि लीडर है, अच्छे गैप के साथ खोला 2% के आसपास की, लेकिन सस्टेन करने में मुश्किल वहां पर। नौकार कॉर्प को लेकर खबर आई थी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा से जुड़ी हुई कि अधिग्रहण करने वाले हैं, प्रमोटर का हिस्सा वो लेने वाले हैं। 6.5% के आसपास की तेजी वहां पर है। फार्मा में गुफिक बायो वोकहार्ट, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि बढ़िया तेजी पर शुरुआत आज होती हुई दिखी है। ऑटो कंपोनेंट में सुब्रोस के शेयर में अगर आप देखेंगे तो सुब्रोस का शेयर आपको आज मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिखेगा। सीडीएसएल को लेकर इनके बोनस इशू वाली खबर थी। सीडीएसएल आप देखिए करीब 7% की तेजी पर इसमें शुरुआत हुई है और उस तेजी को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है सीडीएसएल। 361 वैम हम कल चर्चा कर रहे थे, आज भी ये शेयर मजबूती दिखा रहा है। इसके अलावा ब्रिगेड के शेयर में थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन गिरने वाले शेयरों में रूट, होनासा कंज्यूमर, पॉलीकैब, इंडिया सीमेंट में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, रियल एस्टेट में प्रॉफिट टेकिंग का दौर जारी है। मैक्रोटेक डेवलपर्स में 2-2.5% के आसपास की कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा कमिंस, क्राफ्ट्समैन पिछले दिनों जोर से चला था, वहां पर भी प्रेशर हम देख रहे हैं कि बना हुआ है। अब चलेंगे